प्यारे छात्रों, आप लोग का सेकेंड सर्वाधिक परीक्षा या सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन जो है वो नवंबर का शुरू हो चुका है और इसके लेकर के प्रश्न जो है तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका कोड है आज 112 विज्ञान। 100% ओरिजिनल प्रश्न हम आपको देने वाले हैं। सब्जेक्टिव 5 मिनट में हम आपको खत्म कर देंगे। 5 से 5.5 मिनट में हम आपको सारे सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बता देंगे। फिर आप जाएंगे परीक्षा में तो सभी प्रश्न को आसानी से बना पाएंगे और इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा। तो 30 तक प्रश्नों में से किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा जो कि 100% सही होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अभी से। चलते हैं हम एक एक प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इसका मान लिखिए। एकदम 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुकी है, छप चुकी है। ठीक है, इसमें से जो है आपको 1 से 10 तक में से कोई 5 प्रश्न आपको बताना होगा। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, तो हम लोग पहला प्रश्न है। दूसरा है, जड़ता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, खिलाड़ी क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है। चौथा है, गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं। पांचवा है, समस्थानिक क्या है। छठवां प्रश्न है, संकेत इतना है क्या सूचना देता है। सातवां है, इलेक्ट्रॉनिक समन्यूट्रॉनिक क्या है। आठवां है, हेपेटाइटिस के 3 लक्षण लिखे, यह बीमारी है। 3 संक्रामक रोग का नाम लिखे जो फैलता है। वर्ग मैमेलिया के 4 लक्षण लिखे। तो यही आपका प्रश्न है और यहाँ पर आपका 5 नंबर का प्रश्न है। 3 प्रश्न आप बना देंगे, 15 नंबर आपको मिल जाएगा। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। 12वां प्रश्न है, घनत्व तथा आपेक्षिक घनत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, थॉमसन का परमाणु मॉडल आपको लिखना है। ठीक है, और 14वां प्रश्न है आपका 14वां, ये बायोलॉजी से है, जिम्नोस्पर्म के मुख्य लक्षण। ठीक है, और 15वां है, टीकाकरण क्या है। चलिए सबका आंसर हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इसका मान लिखिए। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इसका मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात हम इसमें आपको बता दिए जो कि आगे कंपटीशन में भी काम आएगा। जड़ता से आप क्या समझते हैं। जड़ता गति के अपने राज्य में किसी भी परिवर्तन के लिए किसी भी भौतिक वस्तु, यहाँ पे राज्य थोड़ा गलती है का, इसमें इसकी गति दिशा या बाकी स्थिति में बदलाव शामिल या निरंतर वेग पर होता है। देखिए गति जड़ता इसको कह सकते हैं, जो गतिशील को विराम और विराम को गति करता है उसी को कहते हैं। सिंपल, अगर नहीं जानकारी होता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बाकी हम कई क्वेश्चन बताएंगे आपको, ये क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, दिक्कत नहीं है। तीसरा है, खिलाड़ी क्रिकेट बॉल कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। तो फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर नहीं है, लेकिन हम आपको आगे दे देंगे पीडीएफ में, आपका आंसर आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं। तो कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। यह न्यूटन साहब के द्वारा प्रतिपादित किए गए उपयुक्त नियमों का नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहते हैं। समस्थानिक क्या है। आइसोटॉप्स एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है तो उसे समस्थानिक कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न हो गया होगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। 7वां है, समन्यूट्रॉनिक क्या है, जहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच अंतर होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है। 7वां प्रश्न कंप्लीट होगा, हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। 12वां नंबर यहाँ पे दीर्घवृत्तीय प्रश्न देखेंगे, वहाँ से 5-6 बनाना था, यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 बनाना है। घनत्व और आपेक्षिक घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो किसी पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व का एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व को विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। 13 नंबर है, थॉमसन का परमाणु मॉडल है। जे थॉमसन साहब ने 1898 ईस्वी के अनुसार परमाणु एक समान आवेशित गोला है जिस पर धनावेश समान रूप से वितरित रहता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार फंसे रहते हैं जैसे कि लड्डू में इलायची फंसे रहते हैं। तो ऐसा बात है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, या फिर तारबूजा में कहेंगे, जिस तरह से धसा होता है बीज उसी प्रकार से जो है परमाणु के गोले में धन आवेश जो है भरे रहते हैं। ठीक है,
चलिए, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी हमने आपको यहाँ पर दिया सारा बात को लिख देना है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर भी लिखना है, 5 नंबर मिल जाएगा। 5वां नंबर है टीकाकरण क्या है। टीकाकरण क्या है, बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीका लगाया जाता है, जिससे बच्चों के शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाता है। यानी टीका लगाने से जो है रोगों में, शरीर में जो है रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाता है। तो बस इतना ही रखते हैं, बाकी आपको